हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ उस्मान फ्रॉम लर्न विद उस्मान। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था क्या था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ओके, उसके हमने टॉपिक कुछ डिस्कस करे हुए हैं, लेकिन आज हम फर्दर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स, देयर यूनिट्स एंड लिंकेजेस। ओके, बायोमॉलिक्यूल्स हमने पिछले टॉपिक्स में स्टडी किया हुआ है, जो मेनली कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ओके, एक और बात, डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपका कोई सवाल हो या फिर कोई कन्फ्यूजन हो, आप वहाँ से भी फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं, और स्टूडेंट पूछते भी हैं, मैं उनको आंसर कर देता हूँ। तो आप भी कर लीजिएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका आंसर कर दूंगा। ओके, लेकिन शर्त ये है कि पहले आप मेरे चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब एंड 1 लाइक, बाद में आप वहाँ से चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। ओके, तो आपके बुक में कुछ इस तरह का चार्ट दिया हुआ है, जिसमें एक तरफ है बायोमॉलिक्यूल्स और यूनिट्स, और बाद में है लिंकेजेस। ये जो आप देख रहे हैं, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आपके बुक में एक चार्ट गिवन है, जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोमॉलिक्यूल्स हैं इस तरफ, और इस तरफ क्या है, उनके यूनिट्स हैं, और यहाँ पर क्या है, लिंकेजेस हैं। ओके, लिंकेजेस का मतलब मैंने आपको नहीं बताया शायद। लिंकेजेस का मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स। लिंकेजेस का मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स, यानी कि यूनिट्स के जो दरमियान कुछ बॉन्ड होते हैं। अच्छा, बॉन्ड जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो वैसे तो नहीं जुड़ेंगे, उनको तो कोई बॉन्ड की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट बनाऊँ, फॉर एग्जांपल, तो आप इससे यूनिट कंसीडर करें, ये एक यूनिट है और ये एक यूनिट है। इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो ज़रूर चाहिए ना, वो कोई ना कोई फोर्स क्या होगा, बॉन्ड होगा। और डिफरेंट तरह के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक एंड कोवेलेंट। ओके, इससे हम क्या कहते हैं, लिंकेजेस कहते हैं। लिंकेजेस यानी कि क्या होता है, बॉन्ड होता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, मेनली 4 होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन मेनली हम इन्हें कंसीडर करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के लिए। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने आपको बता दिया, आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं, आप कमेंट सेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत ही बड़ा चेन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए ए से आप कंसीडर करें, ये एक बहुत ही बड़ा चेन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। और ओलिगोसैकेराइड भी। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ अलग अलग क्लासेस होते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एटसेट्रा। इनके अंदर आपको क्लासेस मिल जाएंगे, और वो क्लासेस हम आने वाली वीडियोस में हम स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इनके इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इनके यूनिट्स और इनके लिंकेजेस का। जो कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड के बीच में आपको मैंने बताया कि बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो बॉन्ड डिफरेंट तरह के होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, तो इसे हम थोड़ा देख रहे हैं डिटेल में। ओके, फॉर एग्जांपल, आप, ये एक मोनोसैकेराइड है। ओके, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है, ये तीसरा मोनोसैकेराइड है, चौथा मोनोसैकेराइड, पांचवा मोनोसैकेराइड। ओके, मैं अब इसी का कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, अब ये मोनोसैकेराइड है, ये अलग अलग है। ओके, अब ये क्या है, बेसिक यूनिट्स हैं। ये बेसिक यूनिट्स जब मिलेंगे, ये एक बॉन्ड बना रहे हैं, ये मिल रहे हैं। ये अब ये बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ये कौन सा है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बना रहे हैं। ये इनके दरमियान एक ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन रहा है। ये वहाँ पर भी कुछ मॉलिक्यूल होंगे। अब ये जो आप एक लंबा चेन बन गया, ये इस लंबी चेन को हम क्या नाम देंगे, इस लंबी चेन को हम नाम देंगे क्या, पॉलीसैकेराइड्स।
पॉलीसेकेराइड्स डैश डैश डैश, यहाँ पर जगह कम है तो मैं नहीं लिख सकता। ओके, ये कौन सा है? पॉलीसेकेराइड। ओके, कार्बोहाइड्रेट के कुछ क्लासेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ओलिगो भी होते हैं, पॉली भी होते हैं और मोनो डाई एटसेट्रा होते हैं। इनको हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स की अगर हम बेसिक यूनिट्स की बात करें तो क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स, और इनके बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका भी हम देख रहे हैं बिल्कुल उनकी तरह। फॉर एग्जांपल ये कौन सा है? ये नंबर 1 है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मोनोसेक्राइड नहीं होगा, यहाँ पर अमाइनो एसिड होगा, बिकॉज हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की। ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ओके, इनके दरमियान भी एक किस्म का बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये बॉन्ड कौन सा होगा? ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड नहीं होगा, ये होगा कौन सा? ये होगा पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा होगा? पेप्टाइड, ये होगा पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, ये जो एक लंबा सा चेन बन गया है, इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम कहेंगे प्रोटीन। बना क्या है हमारे पास? प्रोटीन बना है। ओके, और इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे अमाइनो एसिड। ए फॉर अमाइनो एसिड। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि ये अमाइनो एसिड ये जो मिलेंगे बनाएंगे क्या? एक लंबा सा चेन बनाएंगे। लंबा सा चेन को हम क्या कहेंगे? प्रोटीन कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकती हैं, आप कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकती हैं। फ्रीली, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर सीखने आ रहे हैं तो आपके हर कन्फ्यूजन आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तीसरा कौन सा है? बायोमॉलिक्यूल्स, लिपिड्स का। अच्छा, जैसे कि मैंने बात किया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कुछ क्लासेस होते हैं, जैसे कि मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। ऐसे ही लिपिड्स के अंदर भी कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैट्स, ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पेनोइड्स। इस तरह के कुछ अलग अलग क्लासेस होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन सब पे यूनिट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, मोनोसेक्राइड। लेकिन लिपिड्स के लिए ऐसा नहीं है, क्यों? बिकॉज लिपिड एक डाइवर्स ग्रुप है। इसे हम आने वाले चैप्टर में जब इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ रहे होंगे तो हम लिपिड्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसका जो यूनिट्स होते हैं, ग्लाइसरोल होता है, फैटी एसिड होता है, और फास्फेट होता है, कोलाइन होता है, आइसोप्रीनोइड यूनिट्स होते हैं। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों दिए हैं? ये इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि बिकॉज ये, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो यहाँ पर है ना, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स, ये किसके हैं? ये हैं इनके, फैट्स एंड ऑयल्स के। ओके, जो ये वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये दो इक्वल वाले साइंस, ये एक है ग्लाइसरोल के लिए और एक है फैटी एसिड के लिए। और फास्फेट एंड कोलाइन किसके हैं? फास्फोलिपिड के लिए हैं। ये यूनिट्स फास्फोलिपिड्स के लिए हैं। ओके, जो थर्ड वन है आइसोप्रीनोइड्स, ये यूनिट्स हैं किसके लिए? टर्पेनोइड्स के लिए यूनिट्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब यहाँ के बीच में इनके कुछ बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये बॉन्ड इसके हैं आइसोप्रीनोइड यूनिट्स के। ओके, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ईस्टर इन कार्बन कार्बन लिंकेज, ये बॉन्ड किसका है? इसके बीच प्रेजेंट होगा। ग्लाइसरोल, फास्फेट, कोलाइन एंड फैटी एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? ईस्टर या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, जो ये ईस्टर लिंकेज है, ईस्टर लिंकेज कहाँ पर मौजूद होगा? ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड के बीच। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर नहीं है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यू कैन यूज़ व्हाट्सएप और कमेंट सेशन। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी दो क्लासेस होते हैं, कौन कौन से? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को क्या कहा जाता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए को क्या जाता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ओके, जो होता है डीएनए का जो बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट डीएनए की अगर हम बात करें
तो कौन सा होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में क्या होगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये उसके बेसिक यूनिट्स हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और इनके जो हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स कौन से होते हैं? वो दोनों में बॉन्ड्स कॉमन है। फॉस्फोईस्टर लिंकेजेस, यहाँ पर बॉन्ड सेम नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड क्या है? यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर सेम सेम, यहाँ पर सेम है। फॉस्फोईस्टर लिंकेज क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन यूज़ व्हाट्सएप और कमेंट सेशन। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास, ये लास्ट है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड यानी कि कुछ कॉन्जुगेट हो रहे होंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल कॉन्जुगेटेड को आप क्या कह रहे हैं? मिक्सचर भी आप कह सकते हैं। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेटेड। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरी राइटिंग सही नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने के लिए। ओके, इसको क्या कह रहा है? क्या मिक्सचर कहा जाता है? मिक्सचर क्लियर है? मिक्सचर। ओके, कॉन्जुगेट को क्या कहा जाता है? मिक्सचर। मिक्सचर हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ ये मिक्स हो रहे होते हैं। कभी प्रोटीन मिक्स हो जाएगा लिपिड्स के साथ, कभी लिपिड्स मिक्स हो जाएंगे न्यूक्लिक एसिड्स के साथ, एटसेट्रा, ऐसे हो जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक्स।